उसको समय पर छुट्टी नहीं मिलती उसका प्रेशर, वो यदि ड्यूटी पे खड़ा है तो सामने से कब गोली आ जाए उसका प्रेशर, परिवार से बात करने का न प्रेशर, लगातार उसको नींद पूरी नहीं होती उसका प्रेशर, तमाम प्रेशर है, और भेदभाव का प्रेशर, बातचीत करने का इंटरनल तरीके का प्रेशर, कितने प्रेशर सहेगा जवान। जय हिंद दोस्तों, सेना में सुधार के लिए एक कमेटी गठन की जा रही है और वो अध्ययन कर रही है आखिर सेना में दबाव कैसे कम हो, सेना में जो भ्रातृ हत्याएं हो रही हैं उनको कैसे कम जाए, सेना में जो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको कैसे कम जाए, सेना को लगातार छुट्टी पर कैसे पहुंचा जाए, सेना के अंदर सैनिकों के ऊपर जो परिवार का दबाव है उसको कैसे कम किया जाए, परिवार के अलगाव का दबाव वो कैसे कम किया जाए, बिखराव का दबाव वो कैसे कम किया जाए, एक सैनिक को मानसिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए। इसके लिए आप पंडित जियों का बड़ा रोल है। हाँ जी, पंडित जी हैं, पादरी हैं, और जो आप गुरुद्वारा के जो रहते हैं बाबा जी हैं, इनका बड़ा रोल है। इनके ऊपर इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और एक अध्ययन कमेटी बैठी जा रही है। कई अफसरों को ट्रेन किया जाएगा, यूनिट लेवल पर हो, स्टेशन लेवल पर हो, हॉस्पिटल लेवल पर हो। मानसिक जो प्रॉब्लम्स है, मानसिक जो दशा है उसको सुधारने के लिए बहुत आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और ये सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है भारतीय सेना को। जैसे कि फिलहाल में एक मेजर साहब सनक गए थे, आपने देखा होगा, उन्होंने टॉयसी और सीओ के ऊपर भी फायरिंग शुरू कर दी थी। बहुत सारे ऐसे सैनिक आपने बठिंडा में इंसिडेंट देखा होगा और कहीं होते रहते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में होते रहते हैं। लेकिन आर्मी के लिए इसके लिए ऐतिहासिक बरतना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए एक नया प्रपोजल आया। ये आप सुनना, समझना और जानना बहुत जरूरी है। आप समझ सकते हो कि सेना में आत्महत्याओं, भाईचारे की हत्याओं को संबोधित करने के लिए सेना अध्ययन कर रही है और सेना ने अगस्त 2023 यानी अभी से 3 महीने पहले जारी अपनी नवीनतम सलाह में कहा है कि अधिकारियों, धार्मिक शिक्षकों को प्रत्येक यूनिट में तैनात किया गया है और अन्य रैंकों के परामर्श और बारीकियों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी उन्हें भी ट्रेंड किया जाएगा। यानी जो पंडित जी महाराज हैं और जो बाबा जी हैं, मंदिर मंगलवार को परेड करके प्रसाद देने के अलावा उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यूनिट में इस तरह का कोई मामला होता है तो वो काउंसलिंग करें। पहले चलता था, लेकिन आज समझते हो कि मैन पावर पंडित जी को नहीं मिलती, पंडित जी, तो ये सारी व्यवस्थाओं को आज बिल्कुल पुनर्जीवित करना पड़ेगा। दोस्तों, सीधा क्या है, तनाव और मनोवैज्ञानिक मुद्दों को संबोधित करने, बलों में आत्महत्याओं, भाईचारे को कम करने के लिए जो सेना ने सैनिकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DIPR के सहयोग से अगस्त 2023 में एक अध्ययन शुरू कर दिया है। बहुत जरूरी है, यानी अगस्त 2023 में अध्ययन शुरू किया है DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी उसकी मनोदशा को परखने के लिए। रक्षा सूत्रों ने कहा है कि सैन्य कर्मियों, उनके परिवारों की मानसिक भलाई का आकलन करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की जा रही है। सेना ने अगस्त 2023 में जारी नवीनतम सलाह में कहा है कि अधिकारी और धार्मिक शिक्षक, कम से कम एक पंडित, एक मौलवी, ग्रंथी या पादरी प्रत्येक यूनिट में तैनात है। चयनित अन्य रैंकों को परामर्श की बारीकियों पर प्रशिक्षण किया जा रहा है। यानी ये पंडित जी ये तो होंगे ही, इसके लिए भी काउंसलिंग के लिए कुछ और लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है DIPR की तरफ से। नए रक्षा सूत्रों ने साइकोमेट्रिक मूल्यांकन पर कहा है कि सैन्य व्यक्तियों और परिवारों को मानसिक भलाई का आकलन करने के लिए 3 नोडल स्टेशनों पर एक नागरिक एजेंसी, दिशा किरण उसका नाम होगा, एक पायलट परियोजना की जा रही, दिशा किरण। एक रक्षा सूत्र ने कहा है कि विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से DIPR के सहयोग से अनुशासन और सतर्कता निदेशालय के तहत साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। यानी ये साल के दिसंबर तक इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं जरा ये सुनते हैं। जो जारी की है उसमें किस तरीके से उनको ज्यादा प्रेशर होता है, उसके लिए क्या क्या संकेत मिलते हैं, उनको रेक्टिफाई करना ये जरूरी है। उन्होंने कहा है कि 30 अधिकारियों को रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षित किया जाता है। यानी 30 कमांड अस्पतालों, बेस अस्पतालों, सैन्य अस्पतालों में 4 सप्ताह के लिए धार्मिक शिक्षक परामर्शदाता पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हो, 30 अधिकारी ऊपर लेवल पर, हॉस्पिटल लेवल पर धार्मिक शिक्षक, ऊपर उद्गत स्रोत के अनुसार जूनियर कमीशन्ड अफसर और गैर कमीशन्ड अधिकारियों के लिए यूनिट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कोर्स 12 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाएगा। यानी JCU NCU वो 12 सप्ताह
आ सकते हो। 3 महीने का काउंसलिंग कोर्स है, वो अटेंड करके रहेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना सभी रैंकों के मानसिक कल्याण को संबोधित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों में नागरिक परामर्शदाताओं को भी नियुक्त करेगी। स्टेशनों में भी अलग से होगी। जागरूक पैदा करने के तहत प्रयासों में उन्होंने कहा वित्तीय प्रबंधन, घरेलू प्रबंधन कार्यक्रम, जो फाइनेंस मैनेजमेंट, घर, इस तरह के कमांड हेल्पलाइन, ये सारी बनेंगी। चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत सभी प्रमुख स्टेशनों पर मनोरोग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी सैन्य स्टेशनों पर तनाव प्रबंधन सत्र आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों ने कहा है अप्रैल 2022 में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2019 से 21 तक हर साल फेट्रिकाइड के 2 मामले और 2021 में 1 मामला सामने आया। सेना में संदिग्ध आत्महत्या के मामलों पर राज्यसभा में एक पुराने जवाब में सरकार ने बताया इन वर्षों के दौरान 2016 से 18 तक क्रम से 104, 75 और 80 मामले सामने आए थे। अक्टूबर 2023 की शुरुआत में आपने देखा होगा एक सेना के अधिकारी ने जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल के यूनिट में एक मेजर ने अपनी यूनिट के कर्मियों पर ग्रेनेड फेंक के गोलियां चलाई। हालांकि कोई हताहत न हुआ, कई घंटों के बाद काबू कर लिया गया। इस तरीके की चीजों को देखते हुए यह माना गया है कि उनकी ड्यूटी, उन्होंने कहा 2019 में ड्यूटी कर्मियों के बीच 503 आत्महत्याएं। ये अमेरिका में भी यही हाल है। सामान्य कारण जो किसी व्यक्ति को इस तरह के कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं वो कौन कौन से हैं? पारिवारिक मुद्दे, पारिवारिक अलगाव, कठिन क्षेत्रों में लंबे समय तक तैनाती, खतरनाक स्थितियों में लगातार कम्युनिकेशन, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियानों से उत्पन्न आघात, मानव संसाधन प्रबंधन मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला, ये सारी चीजें हैं। इसके लिए उन्होंने कहा है खेल कूद, इन सब चीजों के लिए एक अध्ययन कमेटी। दोस्तों जैसा हम सभी जानते हैं हमारी सेना के अंदर एक जवान प्रेशर क्यों नहीं है, उसको समय पर छुट्टी नहीं मिलती, उसका प्रेशर, वो यदि ड्यूटी पे खड़ा है तो सामने से कब गोली आ जाए उसका प्रेशर, परिवार से बात करने का न प्रेशर, लगातार उसको नींद पूरी नहीं होती उसका प्रेशर, तमाम प्रेशर है, और भेदभाव का प्रेशर, बातचीत करने का इंटरनल तरीके का प्रेशर, कितने प्रेशर सहेगा जवान। आप सिविल में देखिए लोग किस तरीके से टपक जाते हैं, लटक जाते हैं, अटक जाते हैं। घंटा प्रेशर नहीं होता उनकी जिंदगी में। एक सैनिक है और 30 से 35 हजार रुपए में इतनी उसकी डेली जिंदगी एक जन्नम बनी रहती है। 24 घंटे की नौकरी होती है और उसको अनुशासन का प्रेशर है, वो कहते हैं कि वो मना भी नहीं कर सकता, उसका प्रेशर है। तो इतने प्रेशर एक जवान झेलता है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक मैकेनिज्म हो, और इसी के ऊपर सेना बात कर रही है और इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो। धन्यवाद।